आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, आपको पसंद आएगी। छोटी, बहुत छोटी सी स्टोरी। हाँ सर, तो देखो क्या होता था जब मैं बहुत छोटा था, तो मेरी हिंदी बहुत खराब थी। मेरी हिंदी इतनी खराब थी ना कि मैं 10th क्लास तक अच्छे से न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाता था। मतलब मुझे मात्राओं में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं क्यों झूठ बोलूं। मतलब खिड़की को धिड़की लिख देता था, पत्नी को पत्ती लिख देता था। मुझे मात्राएं समझ में नहीं आती थी। छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, आओ कब आ रहा है मुझे समझ में ही नहीं आता था। बड़ा ऊ मैं इधर बनाऊं, बड़ा ऊ छोटा ऊ मैं इधर बनाऊं, नहीं आता था। तो ये वेरीफाई समझ में ही नहीं आता था। अब मुझे हिंदी आती नहीं है। एक दिन अब पिताजी की तो हर बात माननी पड़ेगी, तो पिताजी ने ये बोला कि एक काम करो, तुम इधर उधर घूमते रहते हो, सुबह एक आदत डालो क्या कि तुम्हें रोज सुबह नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये कि यार हनुमान चालीसा तो संस्कृत में लिखी हुई है, इतनी सी है, और पिताजी ने यह बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना तो तुम्हारे पास बहुत ताकत आ जाएगी, तुम दुनिया में हर किसी से लड़ने की तुम्हारे ऊपर शक्ति आ जाएगी, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। छोटा था और ये दिमाग बात में बैठ गई कि यार मुझे अगर किसी से नहीं हारना है तो मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है। पर प्रॉब्लम क्या, ये तो जानता था हनुमान चालीसा पढ़नी है, पर प्रॉब्लम क्या कि हिंदी आती नहीं है, हनुमान चालीसा तो और संस्कृत में। तो जैसे डरते डरते बोला पापा से, यार पापा मुझे हनुमान चालीसा तो संस्कृत में लिखी हुई है, मुझे हिंदी सही से आती नहीं है, संस्कृत कैसे पढ़ूंगा। पापा अच्छे से जानते थे यार इसकी हिंदी तो बिल्कुल गोबरी है। तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, तुमसे जैसे पढ़ते बन रहा है, ध्यान से सुनना, तुमसे जैसे पढ़ते बन रहा है, टूटी फूटी संस्कृत हिंदी को जैसे जोड़ तोड़ के पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तुम वैसे करो। ध्यान से सुनना, ये आपके साथ भी हुआ है, बस आपने रियलाइज नहीं किया यार कभी। आपको पहले दिन से थोड़ी परफेक्शन आता था हिंदी या इंग्लिश पढ़ने में। आपको जैसे समझ में आया आपने वैसे रीड किया। तो पहले दिन बेटा मैंने पढ़ा तो बहुत गलत पढ़ा। पहले दिन जब मैंने पढ़ा तो वो पूरी हनुमान चालीसा खत्म करने में, रुक के खत्म करने में, भगवान जी के सामने बैठा हूं, बड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा है कि यार इतना बेकार पढ़ रहा हूं। वो भी सोच रहे होंगे भाई किसको इंसान बना के भेज दिया है। तो पहली बार जब मैंने पढ़ा तो भैया 10 मिनट लगे, करीबन ये सिलसिला 1 हफ्ते चला। दूसरी बार वो जो वर्ड्स थे उन फ्लो को पकड़ने लगा मैं, जय गुणगान ज्ञान सुन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो कपीस त्रिलोक उजागर। तो ये धीरे धीरे फ्लो में आ गया भाई गजब से अपन को। और बेटा ज्यादा नहीं, विद इन 3 वीक पूरी स्मूथ ऐसा। और मुझे संस्कृत का तुम कुछ दे दोगे कि यार ये पढ़ के बताओ, मुझे वर्ड नहीं पता है, मुझे फ्लो भी नहीं पता है, पर पता नहीं क्यों मैं कंसिस्टेंट रहा। टूटा फूटा जितना समझ में आया उतना करता रहा, समझता रहा और चीजों को करता रहा। और फाइनली ऐसे हो गई कि अब तो कोई नींद में भी उठा ले कि भैया, क्योंकि रात में कई बार अजीब सी आवाजें आती हैं, तो भैया हनुमान चालीसा ही काम आती है। तो आप भी बेटा इसी तरीके से ये बात समझो कि आपको फिजिक्स, कई बार ऐसा होगा कि फिजिक्स उस टाइम पे एक बार में समझ में नहीं आएगी। तो आप ये मत सोचो कि नहीं टू गिव दिस अप, कि नहीं यार अब मैं ये नहीं करता हूं। एक बार में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, लगे रहो, करते रहो। एक बार में नहीं आएगी, दूसरे बार में आएगी, दूसरे बार में नहीं आएगी, तीसरे बार में आएगी। ये चीज को प्लीज फॉलो करो कि आपको ऐसा नहीं होगा कि एक बार में हनुमान चालीसा पढ़ लोगे, नहीं होगा। पर आप वो ये मत समझो यार इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ में आए,
कोई मुझे बैठा के समझाए, कोई मुझे बताए कि ये ऐसे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। नहीं, यू विल स्लोली 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 लर्न दैट थिंग। आप ये समझो। और ये सिर्फ हनुमान चालीसा, बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप वो पर्टिकुलर चीज पहले दिन पे याद करो कि आपको पहले दिन से ही वो अच्छे से बोलने आती थी या फिर ओवर अ प्रैक्टिस आपने सीखी। तो आपका जवाब यही होगा, सर ओवर द प्रैक्टिस हमने सीखी। तो प्लीज इस चीज को फॉलो करो और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करो।